बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांजेब खान और आप देख रहे हैं कैपिटल इनसाइड विद जहांजेब खान। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तूलो अर्स में एक ही सदा बुलंद हो रही है। तमाम लोग, चाहे वो किसी भी तबका फ़िक्र से हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या बहुत ही गरीब हो, उन सबके लबों पर एक ही शिकवा है, हाय रे बिजली, हाय रे बिजली। जी हाँ, बिजली के इन कातलाना बिलों ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो खुद मेरे घर का बिल इस वक्त 1 लाख रुपया आ चुका है। यकीनन इस वक्त पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है और इन जालमाना टैक्सों के खिलाफ इस वक्त रोडों पे खड़ा है। लेकिन क्या पाकिस्तान के इन 26 करोड़ अवाम की सदाएं क्या अवाने बाला तक पहुंच रही हैं? क्या पावर कॉरिडोर्स में इनकी सदाओं की एक झलक भी पहुंची है? हमें यह कहा गया कि निगरान वजीर आजम और निगरान काबीना जो है वो इस पे सर जोड़ के बैठी है और चाह रही है कि किसी तरह से गरीब को जो है वो फेवर मिल जाए, गरीब को जो है वो कोई रिलीफ मिल जाए। मेरा आपसे एक सवाल है, कौन है वो जो हमें रिलीफ देना चाहते हैं? वो कौन है वो लोग? क्या वो निगरान वजीर आजम है? क्या वो निगरान कैबिनेट है? क्या वो सदर मुमलिकत है? क्या वो चारों गवर्नर हैं? क्या वो चारों वजीर आला हैं? क्या वो तमाम ब्यूरोक्रेसी है? क्या वो फौज है? क्या वो जनरल्स हैं? क्या वो सरकारी मुलाजमीन हैं जो सब मिलकर हमारे दुख में हमें रिलीफ देना चाहती हैं? तो मेरा सवाल है, क्या इन सब लोगों ने क्या अभी तक अपने बिल खुद अदा किए हैं? क्या इन सब ने अपने पेट्रोल अपनी जेबों से डाले हैं? क्या इन सब के बिजली के बिल मुफ्त नहीं होते? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये सब लोग जो इसी अशराफिया का हिस्सा हैं, इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, इसी सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, ये आपके और मेरे दर्द के लिए सर जोड़ के बैठेंगे? और अगर मान भी लें कि ये आपके और मेरे दर्द के लिए सर जोड़ के बैठे हैं, तो वो ड्रामा जो संडे की रात को शुरू हुआ था, जहां हमें बताया गया था कि बहुत ही इमरजेंसी की मीटिंग जो है वो निगरान कैबिनेट ने कॉल की है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए, आज उसका तीसरा दिन है लेकिन कोई खास रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंची। यानी कि आज कैबिनेट जो है वो डिले एंड डिफ्यूज का टैक्टिस इस्तेमाल कर रही है, यानी डिले करो और डिफ्यूज कर दो मैटर को। लेकिन सवाल फिर ये है कि ये डिले और ये डिफ्यूज कब तक होगा? क्या अगले माह फिर से लोगों की बिजली के बिल नहीं आएंगे? क्या एक बार फिर आपको सीरियसली सोचना नहीं पड़ेगा? लेकिन एक और खबर भी इसके साथ साथ आई है कि आज दोपहर 2 बजे तक ये भरम भी खत्म हो जाएगा। आज दोपहर 2 बजे ऐसा क्या होगा कि ये भरम भी खत्म हो जाएगा? जी हाँ, आज दोपहर 2 बजे एशिया कप होने वाला है। तमाम पाकिस्तान अपने बिजली की बिलों की टेंशन भूलकर क्रिकेट के लिए स्क्रीन के सामने बैठ जाएंगे और तालियां बजाना शुरू कर देंगे। उन्हें ये भूल जाएगा कि इसी पदाश में, इसी वक्त में आप पर एक और बम जो गिरने वाला है वो है पेट्रोल का बम। इसी वक्त जब आप लोग तालियां बजा रहे होंगे क्रिकेट को देखकर, आप लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, आप भूल रहे हैं कि नेपरा ने 2 रुपए 75 पैसे बिजली और महंगी करने की समरी भी दे दी है। लेकिन अशराफिया को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अशराफिया को घबराना नहीं है क्योंकि क्रिकेट शुरू हो चुकी है। हमारे लोग अब क्रिकेट में मशगूल हो जाएंगे, अब धरने कम हो जाएंगे। लेकिन इसी फैक्ट के साथ एक और फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक और तल्ख हकीकत है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त साउथ एशिया में जो है कायम है और साउथ एशिया में कुछ और भी मुल्क हैं। आइए जरा देखते हैं कि उनके मुल्कों में बिजली के निर्ख क्या हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत जो इस वक्त चंद्रयान 3 से चांद पे पहुंच चुका है, भारत में इस वक्त जो फी यूनिट बिजली की कॉस्ट है वो है 2 रुपए 30 पैसे, यानी वो 2 रुपए 30 पैसे पे बिजली अपनी आवाम को दे रहा है। जो चंद्रयान 3 पे इस वक्त अपना रॉकेट लॉन्च कर चुका है और चंद्रयान 3 जो है वो चांद पे जा चुका है। भाई द वे, अच्छा हुआ कि हम लोग चांद पर नहीं गए, वरना ऐसा ना होता कि सितंबर के बिलों में रॉकेट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी लगकर आ जाते। इसके साथ साथ बांग्लादेश जो हमारा ही हिस्सा था और हमारे बाद आज़ाद हुआ, उसके मुल्क के लोगों को बिजली मिलती है 2 रुपए 25 पैसे फी यूनिट के हिसाब से।
और फिर एक ऐसा मुल्क जिसको हम पत्थरों का मुल्क कहते हैं, एक ऐसा मुल्क जिसको हम कहते हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में इस वक्त बिजली का पर यूनिट रेट है 11.70 यानी 11.70 रुपए पर यूनिट चार्ज होता है एक अफगानी को। और इसके साथ साथ ईरान 8 रुपए 9 पैसे चार्ज करता है यूनिट। जबकि हम आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब, तो पाकिस्तान में इस वक्त औसतन एक आदमी को 53 यानी 53 रुपीस की पर यूनिट कॉस्ट बिजली पड़ रही है, जो कि अब इस नए बिल के बाद जो अब नेपरा ने पेश किया है ये हो जाएगी 65 रुपए पर यूनिट, यानी 65 रुपए पर यूनिट पे एक आम आदमी अब बिजली कंज्यूम करेगा। इसी तरह हकीकत को आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान की मोस्टली यानी ज़्यादातर जो अशराफिया है, जो पाकिस्तान के तमाम वसाइल पे काबिज होकर बैठी है, जिन्हें मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ पैरासाइट्स, ये अशराफिया कौन है? ये है वो सरकारी तबका, वो सरकारी अफसरशाही जो इस वक्त पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे बैठी है। और इसी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सर जोड़ के हमारे रिलीफ की बात करेगी। एक तखमीने के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन है हमारे, वो तकरीबन 34 करोड़ की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लाइन लॉसेज अलग हैं, इसमें जो आपकी चोरी है बिजली की वो अलग है। अब इसके अलावा एक और फैक्ट के ऊपर आते हैं कि पावर डिवीजन ने पिछले दिनों एक समरी इशू की, एक रिपोर्ट इशू की। उस रिपोर्ट के मुताबिक और एक दीगर रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि 17 से 21 ग्रेड के अफसरान की फ्री बिजली हम ख़त्म कर देंगे। सुनने में तो ये बड़ा ही मजाक खेज लगता है, जिस पे बाद में सुनने में आ रहा है कि काकड़ साहब ने यू टर्न भी एक्सपेक्टेडली ले लिया है मुबैना तौर पे। लेकिन क्या 17 से 21 ग्रेड के अफसरों की बिजली बंद करना ही इसका वाहिद हल है, या ये तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजम हो जाए कि अब मुफ्त की बिजली किसी को भी नहीं मिलेगी? यानी कि एक स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक का अफसर अब मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या ये ज़्यादा ज़रूरी होता कि हम ऐसा कोई अनाउंसमेंट करते जिसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो है हम एड्रेस करते कि वो तमाम लोग बिजली फ्री इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्यों, मैं अब आपको बताता हूँ। हमारे मुल्क में ग्रेड 17 से 21 यानी ग्रेड 17 से 22 के जो अफसरान हैं उनकी तादाद है 15,700। ये 15,700 वो अफसरान हैं जो अफसरशाही में टॉप पे हैं और बहुत सारे मराद को इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक मराद बिजली है जो उनको फ्री में मिलती है। एक तखमीने के मुताबिक एक महीने में 70 लाख यूनिट, ये 15,700 मुलाजमीन 17 लाख यूनिट कंज्यूम करते हैं। और एक तखमीने के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 के जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद जो है वो 1,53,000 है कमोबेश, और वो इस्तेमाल करते हैं एक महीने में 33 करोड़ की बिजली, 33 करोड़ यूनिट की बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब टोटल मिलाकर ये कितना बनता है? टोटल मिलाकर ये बनता है एक महीने में 10 अरब की बिजली, यानी कि 10 अरब की मुफ्त बिजली हमारा सरकारी मुलाजिम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक जो है वो सालाना इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और मजाकखेज बात ये आ जाती है कि इसमें अगर हम बाइफ्रिकेशन करें तो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 का जो अफसर है वो 1 अरब 25 करोड़ की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 का जो अफसर है वो 76 करोड़ की बिजली, मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर हमारे मोहतरम कैबिनेट, हमारी मोहतरम वज़ीर आज़म, जिनका हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और हमें ये कहा जाता है कि काकड़ साहब एक बहुत ही लर्नड, बहुत ही शरीफुल नफ्स और बहुत ही प्रो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या ये फिगर्स उनके पास नहीं आए? जब ये मेरे टेबल तक पहुंच सकते हैं तो ये फिगर्स, ये शॉकिंग फिगर्स, ये अरबों के फिगर्स, ये अरबों की मुफ्त बिजली के फिगर्स क्या प्राइम मिनिस्टर की टेबल के ऊपर नहीं मौजूद होंगे? तो क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए कि वो एक ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 के तमाम अफसरान की मुफ्त बिजली ख़त्म कर दे और उन्हें कहे कि आज से वो बिजली के बिल पे करेंगे? तो क्या आपको लगता नहीं है कि 10 अरब रुपए की बिजली हम बचा सकते हैं? 10 अरब का रिलीफ आप पाकिस्तानी आवाम को दे सकते हैं? तो जो सर जोड़ के पिछले 3 दिनों से आप बैठे हैं और नतीजा कोई नहीं निकला, तो नतीजा मैंने आपको दे दिया। सिंपल फिगर्स हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं,
पावर डिवीजन का ये रिपोर्ट है, आप उसको पढ़ लें और ये 10 अरब जो है वो आवाम की झोली में डालें। अब इसका और क्या हल हो सकता है? चले, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, हम पूरी कौम ता हयात आपकी मशकूर रहेगी अगर आप ये काम कर लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये वाहिद एक हल है कि हम सरकारी मुलाजमीन से नाजायज़ तौर पे जो उन्होंने काबिज़ किया हुआ है रिसोर्सेज पे पाकिस्तान के, नाजायज़ तौर पे उनसे हम ये बिजली ले लें? जो ये मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई हल है? यस, इसके अलावा हल है। इसके अलावा हल है आईपीपीज़। वो जो इंडिविजुअल पावर प्लांट्स हैं, वो पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली, ऑयल से बनी हुई बिजली, फर्नेस ऑयल से बनी हुई बिजली बेचते हैं, जिनको वो कॉस्ट डॉलर्स में करते हैं। अब ये बहुत बड़ा बोझ है एक गरीब मुल्क के ऊपर, ऐसा मुल्क जिसके पास कोयल के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिनके पास सोलर के रिसोर्सेज मौजूद हैं, विंड टर्बाइंस के सोर्सेज मौजूद हैं, पानी के डैम्स बनाने की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, पानी बहुत सारा मौजूद है, कालाबाग डैम से लेकर कोई भी डैम बनाने की बात की जाए तो वो मौजूद हैं। फिर भी एक गरीब मुल्क यूएई और कतर की तरह ऑयल पे बिजली बनाता है, आईपीपीज़ को डॉलर्स में जो है वो पेमेंट करता है। हालांकि कहा यह जा रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से कि आईपीपीज़ का जो अभी का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक है और 2027 में आईपीपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, मगर 2027 तक आम आदमी भी ख़त्म हो जाएगा। 2027 तक कोई आम आदमी बचेगा भी नहीं। फिलफौर आपको चाहिए कि कौमी ख़जाने से पे करें, लेकिन आईपीपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट फौरी तौर पे ख़त्म करें। शायद ये होगा कि आईपीपीज़ को ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा ज़्यादा पैसे देकर आप अपने मुल्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इस मुल्क के गरीब आवाम को बचा सकते हैं, इस मुल्क के 26 करोड़ लोगों की दुआएं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज फिर मफाहमत की सियासत की, जैसे पहले नून लीग करती रही, जैसे पहले पीटीआई करती रही, जैसे पहले पीपल्स पार्टी करती रही और दीगर जमातें करते रहे मुफाहमत की सियासत, अगर आपने भी वही किया तो आपका भी हाल वो होगा कि लोग आपके भी मीम्स बनाएंगे और कोई आप पे भी एतबार नहीं करेगा। इस बिजली चोरी को रोकना हमारा काम नहीं है, लाइन लॉसेस को रोकना हमारा काम नहीं है। जो अफसरान इसमें इन्वॉल्व हैं पावर डिवीजन के, जिनको ये टास्क दिया जाता है वो 70 सालों से ये टास्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको सजाएं दी जाएं, उनकी नौकरियां ले ली जाएं, तब जाकर पावर लॉसेस कम होंगी, तब जाकर लगेगा कि इंसाफ का दरवाज़ा खटकाया गया है और दरवाजे से इंसाफ बाहर निकल के सर्व हुआ है। अपने मेज़बान जहांज़ेब खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।